हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? पावर शेयरिंग के बारे में। तो ये चैप्टर आपको किस बुक में है? सिविक्स के बुक में है। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 जो है सिविक्स का, वो है पावर शेयरिंग। तो आज हम लोग उसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपको मेनली टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन सा है? बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, मेडिटेरियनिज्म इन श्रीलंका के बारे में, एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग जब कवर करेंगे उस टॉपिक का नाम है आपको बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, ओके। तो मैं ये वीडियो अब आगे स्टार्ट करती हूँ। डिटेल में आपको मैं सारी चीज़ें बताऊँगी, ओके। तो सबसे पहले जो आपके दिमाग में आया होगा कि ये पावर शेयरिंग क्या होता है? पावर शेयरिंग मतलब जो वर्ड है पावर शेयरिंग, ये आपको खुद में ही एक कंप्लीट मीनिंग आपको बता रहा है कि जो कोई किसी चीज़ का जो पावर होता है उसको क्या करते हैं हम लोग? शेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में ही देख लीजिए, आपके घर में क्या है कि जितने भी पावर हैं वो शेयर किए गए हैं। इट मीन्स कि जो भी आपका वर्क है आप लोगों ने सभी को डिवाइड किया है अपने फैमिली मेम्बर्स में, ओके। जैसे कि आपके पापा जी का काम होता है क्या? बाहर का काम करना। वुमेन का काम क्या होता है? घर का काम करना, बच्चों का टेक केयर करना। तो मैं ये नहीं कह रही कि बस उनका वही काम है, बट बेसिकली यही जो है वो एक तरह से उनका काम हो जाता है। जिस तरह से हर किसी का पावर मतलब बांटा गया है। जैसे आप लोग का बच्चों का काम होता है क्या? पढ़ाई लिखाई करना। तो इसमें क्या है कि जितने भी पावर हैं घर में सबको बांटा गया है कि दादाजी का ये पावर है, ये मतलब मम्मी का ये काम है, पापा जी का ये काम है। तो वो काम क्या है? उन्हें वो काम करने का एक तरह से पावर है कि हाँ उन्हें ये काम उन्हें ही करना है, ठीक है ना। तो उसी तरह से पावर शेयरिंग भी हुआ कि अपना जो कंट्री है इंडिया, यहाँ पे क्या है, अब कोई भाई ये बात तो है कि कोई एक बंदा तो पूरा कंट्री को चला नहीं सकता। अब वो एक बंदा कहाँ कहाँ जाएगा, ये तो क्वेश्चन जो एराइज हो रहा है यहाँ पे। तो इसलिए क्या गया कि पावर का शेयरिंग किया गया। इट मीन्स जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में क्या है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, फिर जितने भी स्टेट हैं सबके एक अलग अलग सीएम है। हर अब स्टेट में डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक है। हर जगह का जितना भी है सबको डिवाइड किया गया है पावर को, और सारे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हर एक पीपल को, ओके। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे दो कंट्री है इसका नाम क्या है? बेल्जियम, और दूसरा का नाम है क्या? श्रीलंका। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के पावर शेयरिंग किए गए हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इस वीडियो में इस बेल्जियम और श्रीलंका के पावर शेयरिंग के बारे में बात करेंगे कि किसका पावर शेयरिंग अच्छा है, किसका ख़राब है, किसमें क्या है, कहाँ पे कौन सा सिस्टम है, क्या वहाँ का रूल रेगुलेशन है। तो ये सब हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि किसके बारे में? बेल्जियम के बारे में। तो बेल्जियम जो है ना एक स्मॉल कंट्री है। कहाँ पे है ये कंट्री? ये कंट्री आपको यूरोप में है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करें तो हम लोग का कि जो इंडिया में एक स्टेट है, इसका नाम क्या है? हरियाणा। हरियाणा जो है आपको नॉर्थ पार्ट में है। तो वो जो जितना दूर में वो एरिया है, समझिए कि एज़ कम्पेयर टू उतना ही एरिया में जो है वो बेल्जियम का जो है एक स्मॉल कंट्री बना हुआ है। मतलब उनका जो एरिया है वो हम लोग के स्टेट हरियाणा से सिमिलर करता है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसका बॉर्डर जो है किस किस कंट्री से है। तो वह है आपको फ्रांस से, जर्मनी से और नीदरलैंड से। तो ये कुछ कंट्री का नाम है जो उनके बॉर्डर्स में रहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके पॉपुलेशन के बारे में। तो पॉपुलेशन के इसमें किस तरह से डिवाइड किया गया है। जैसे इंडिया में क्या है ना कि हर तरह के इंसान होते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। तो यह यहाँ पे क्या है ना कि हर एक कास्ट और रिलीजन की एक अलग अलग क्वांटिटी है। कहीं पे हिंदू ज़्यादा हैं तो कहीं पे कम है, कहीं पे मुस्लिम ज़्यादा हैं तो वहाँ पे हिंदू कम है। तो उस तरह से बेल्जियम में जब बांटा गया है तो वहाँ पे क्या है ना कि 59 सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि वहाँ पे 2 रीजन है। कौन कौन सा है? तो वो आपको फ्लेमिश रीजन है और दूसरा क्या है? वेलोनिया रीजन। तो फ्लेमिश रीजन में ना 59% पीपल लीव करते हैं और वो बोलते क्या है? डच लैंग्वेज, ओके।
उसके बाद जो आपको 49% है वो आपको रहते हैं वलोनिया रीजन में, और वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। उसके बाद जो बचे रिमेनिंग 1% वो आपको रहते हैं आपको कहाँ पे, बेल्जियन में, और वो क्या बोलते हैं, जर्मन स्पीक करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग जब बात करते हैं कैपिटल स्टेट के बारे में, सॉरी सिटी के बारे में, तो अब बेल्जियम का कैपिटल सिटी कौन सा है, तो वो है आपको ब्रुसेल्स, ठीक है ना। तो ब्रुसेल्स में क्या है कि 80% पीपल जो है वो आपको फ्रेंच बोलते हैं, और 20% जो पीपल हैं वो आपको क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। उसके बाद जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सबसे मेन क्वेश्चन एराइज होता है कि व्हाट लेड द टेंशन बिटवीन डच फ्रेंच ड्यूरिंग 1950 एंड 1960, ओके। तो यहाँ पे क्या है ना कि आपसे पूछा जा रहा है कि 1950 और 1960 में ऐसा क्या टेंशन एराइज हुआ था फ्रेंच और डच कम्युनिटी के बीच में, और उस टेंशन का कारण क्या था, ठीक है। तो अब हम लोग इसका आंसर आपको मैं बता रही हूँ कि इसका आंसर ये है कि फ्रेंच पीपल जो थे उसका जो माइनॉरिटी है वो क्या था, कम था, ठीक है ना, लेकिन वो क्या थे कि बहुत ही रिच और पावरफुल थे। तो ये क्या हुआ ना कि जो डच कम्युनिटी के जो थे उन्हें क्या गया कि बेनिफिट जो होता है, बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजुकेशन मच लेटर, ठीक है ना। तो वो क्या हुआ कि उन्हें इस सब का फैसिलिटी अच्छे से मिल रहा था एज़ कम्पेयर टू अदर। तो ये था आपका मेन टेंशन इस दोनों कम्युनिटी के बीच में जो कि एराइज हुआ 1950 और 1960 में, ठीक है ना। तो आगे है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी एराइज हुई थी। ब्रुसेल्स जो है एक स्पेशल प्रॉब्लम से क्या कर रहा था, सफ़र कर रहा था। अब वो है क्या, वो स्पेशल प्रॉब्लम था क्या, तो वो था कि द डच स्पीकिंग पीपल जो थे वो क्या कर रहे थे, कंस्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन अ कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। तो ये क्या था, एक स्पेशल प्रॉब्लम था जो कि ब्रुसेल्स जो है प्रेजेंट कर रहा था, ओके ना। तो आगे हम लोग बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। तो अब श्रीलंका का सबसे पहले आप जानिए कि श्रीलंका का कैपिटल कहाँ है। तो श्रीलंका का जो कैपिटल है वो आपको ब्रुसेल्स में है, सॉरी ब्रुसेल्स में नहीं, कोलंबो में है। उसके बाद क्या है कि श्रीलंका जो है कि एक आइलैंड नेशन है। वो जो है अपना इंडिया में जो तमिलनाडु है जो कि साउथ के पार्ट में पड़ता है, वहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूरी पे है श्रीलंका। उसके बाद उसके यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही डाइवर्स है। मेनली यहाँ पे जो है ना वो क्या करते हैं कि एक तरह से आप समझ सकते हैं कि दो तरह के मतलब के पीपल रहते हैं। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि यहाँ का जो सोशल ग्रुप है उन्हें दो तरह से बांटा गया है। एक है आपको सिन्हाला स्पीकर जो कि आपको 74% है, और दूसरा है आपको तमिल स्पीकर जो कि आपको 18% है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तमिल्स के बारे में। तो तमिल्स को भी जो है ना वो 2 सब ग्रुप्स में बांटा गया है। एक है श्रीलंकन तमिल्स और दूसरा है इंडियन तमिल्स। तो इंडियन के जो तमिल्स थे उन्हें आप जो कि श्रीलंका में रह रहे थे उन्हें वो लोग इंडियन तमिल बोलते थे, और जो श्रीलंका के तमिल्स थे उन्हें क्या बोलते थे, श्रीलंकन तमिल्स। उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे जो बात हो रहा है कि वहाँ पे क्या था ना कि जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो क्या करते थे, कंसंट्रेटेड करते थे कहाँ पे, नॉर्थ और ईस्ट के कंट्री में, ठीक है ना। हाँ, तो उसके बाद है कि मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिज्म। तो वहाँ के जो सिन्हाला स्पीकिंग के जो पीपल होते वो ज़्यादातर क्या थे, बुद्धिज्म थे। उसके बाद जो मोस्ट ऑफ तमिल हैं जो कि वो क्या थे, आपको हिंदू और मुस्लिम थे, जिसमें 7% जो थे वो आपको क्या थे, क्रिश्चियन थे, जो कि तमिल और सिन्हाला दोनों से रिलेट करते थे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आप श्रीलंका के में आपको क्या क्या हुआ, उसके डिफरेंस क्या है बेल्जियम और श्रीलंका के पावर शेयरिंग में।